सैटेलाइट वैली के प्लाट धारकों ने एडीएम से की कॉलोनाइजर की शिकायत। बिल्डर द्वारा कॉलोनी के विकास का पैसा लेने के बावजूद भी नहीं किया विकास कार्य। एडीएम अभय बेडकर ने कॉलोनाइजर को 3 दिन में कॉलोनी के विकास कार्य की लिखित देने का निर्देश दिया। 3 दिन में कॉलोनाइजर ने लिखित में विकास कार्य का ब्यौरा नहीं दिया तो उसकी दशा एफआईआर होगी। इंदौर एडीएम अभय बेडकर के पास सैटेलाइट वैली पार्ट 2 के प्लाट धारकों द्वारा कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायत की गई, जिसको लेकर एडीएम ने प्लाट धारकों व कॉलोनाइजर से चर्चा कर कॉलोनाइजर को आगामी 3 दिन में कॉलोनी के विकास कार्य के लिए 3 दिन में लिखित ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। कॉलोनाइजर द्वारा लिखित में नहीं देने की दिशा में एफआईआर कराने का निर्देश भी दिया है। दरअसल सैटेलाइट वैली पार्ट 2 में 200 से ज्यादा प्लाट धारकों द्वारा प्लाट खरीदे गए थे। प्लाट धारकों द्वारा डबल पेमेंट चार्ज व अन्य चार्ज देने के बावजूद भी कॉलोनाइजर ने कॉलोनी का डेवलपमेंट नहीं किया, जिसके चलते प्लाट धारकों को बिल्डिंग परमिशन नहीं मिल रही है। प्लाट धारकों का आरोप है कि कॉलोनाइजर जानबूझकर काम नहीं कर रहा और उनके प्लाट को सस्ते में हड़पना चाहता है, जिसके चलते कलेक्टर कार्यालय पर शिकायत की गई, लेकिन कॉलोनाइजर लगातार उन्हें समय सीमा देने के बावजूद काम नहीं कर रहा। कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर की जाए जिससे उन्हें न्याय मिलेगा। पूरे ही मामले को लेकर एडीएम अभय बेडकर ने बताया कि सैटेलाइट वैली पार्ट 2 के प्लाट धारकों की सुनवाई वह वित्त एवं वर्ष से कर रहे हैं। कॉलोनाइजर व प्लाट धारकों से वह 4-5 बार चर्चा कर चुके हैं। मंगलवार को भी कॉलोनाइजर व प्लाट धारक आए थे। कॉलोनाइजर ने प्लाट धारकों से डेवलपमेंट चार्ज वसूल करने के बाद भी विकास कार्य नहीं किया है, जिस पर उसे 3 दिन का समय दिया गया है। अगर 3 दिन में कॉलोनाइजर कोई लिखित आश्वासन नहीं देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। हम सैटेलाइट वैली ग्राम असरावत खंडवा रोड तेजी नगर थाना के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हम करीबन 150 भूखंड धारक आए हैं। पिछले 5 साल से हम यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। हमने जितने भी भूखंड लिए हैं सबने अपनी अपनी रजिस्ट्री करा ली है। पुराना जो भी ड्यूज था मेंटेनेंस एमपीवी का ये हम उनको दे चुके हैं, हमारी प्रॉपर रजिस्ट्री हो गई है। लेकिन कॉलोनी का जो विकास नहीं हुआ है वो एमपीवी का जो मेन मुद्दा है, एमपीवी का काम नहीं हुआ है वहाँ पर, जिसके कारण बिल्डिंग परमिशन नहीं आ पा रही है। और बिल्डिंग परमिशन नहीं आ पा रही है तो हम लोग वहाँ पे घर नहीं बना पा रहे हैं। और हमको सिर्फ आश्वासन यहाँ से मिलता है कि इसमें जो काम बाकी है उसमें कुछ पेमेंट करोड़ों रुपए में खर्चा होना है तो हमसे एक्स्ट्रा वसूला जा रहा है वो, जबकि इनका पूरा पैसे हमसे ले चुके हैं, जबकि इनका पूरा काम इनको खुद को करके देना था। अभी यहाँ से हमको बेडकर साहब से मिले हैं हम यहाँ पर, उन्होंने हमको 4 दिन का आश्वासन दिया है। अगर 4 दिन में कोई यहाँ से हमको कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर। क्या लगता है आपको इसके पहले जो अधिकारी रहे हैं और जो अभी वर्तमान में जो अधिकारी है बिल्डर का साथ देते नजर आ रहे हैं? हाँ, इनका उसको बिल्कुल संरक्षण है क्योंकि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। बाबू कुशवाहा में ले लेते सर सैटेलाइट वैली फेज 2 के कुछ किस तरह से ये सैटेलाइट वैली का जो केस है पिछले लगभग 1 साल पहले मेरे नज़र में आया था और मैंने उस समय भी जो बिल्डर हैं डागरियाज उनको बुलाया था और उनसे बात की थी। उस समय कुछ ऐसा बताया गया था, कुछ काम पेंडिंग है, कुछ इनकी ज़मीनों पर किसानों ने कब्जे नहीं छोड़े हैं कि उन्हें पैसे नहीं मिले हैं, कुछ इनका ग्रिड का इलेक्ट्रिसिटी का काम पेंडिंग था, उसके लिए ज़मीन नहीं मिल रही थी। तो उसमें कुछ 10-15% काम इन्होंने ज़रूर किया है। बिजली का इन्होंने सैंक्शन कराया ग्रिड का, उसके अलावा बिजली जहाँ पर लगना है ग्रिड उसके लिए इन्होंने ज़मीन दी। लेकिन जो काम पूरी तरह से होना चाहिए था और जो लगभग 700-800 प्लॉट ये बेच चुके हैं और करीब कुल 950 प्लॉट हैं, तो उस पैसे के साथ इनको लोगों को डेवलपमेंट करके उनको पोजीशन दिलवाना था, उसके बाद बिल्डिंग परमिशन करवानी थी। तो ऐसी कई सारे काम हैं जो इन्होंने आज तक नहीं किए हैं और जनता लगभग पिछले 7-8 साल से परेशान है। डागरिया आईबीडी नाम से शायद पहले काम करते रहे हैं और इनके शहर में कई सारी और कॉलोनीज़ भी हैं और सभी इनके जो खरीदार हैं उनका कहना है कि बस पैसे की कमी नहीं है, परंतु ये काम करना नहीं चाहते और जनता को ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं। इनको पिछले 1 साल में लगभग 4 या 5 बार तो मैं बुला चुका हूं और जो शिकायत करता है उनसे भी कम से कम मेरी 15 मुलाकात हो चुकी हैं। हर बार आश्वासन इन्होंने दिया है परंतु काम नहीं हुआ है।
तो इस बार उन्हें मैंने सबके बीच में स्पष्ट रूप से बोला है कि या तो ये फ्राइडे तक 3 दिन में एक प्लान दे दें कि कब कौन सा काम करेंगे कमिटमेंट के साथ, और अगर नहीं करेंगे तो हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। फिर हम ये जो कॉलोनी के लोग हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और प्रशासन उनका सहयोग करेगा और इनके खिलाफ हम पूरी तरह कार्रवाई करेंगे, जिससे कि एक तो बिल्डरों में भय आ सके कि जो कमिटमेंट उन्होंने किया उनका पालन करना है और आम जनता को राहत मिल सके। इसमें कलेक्टर महोदय ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हमेशा कि आम जनता का हित होना चाहिए, क्योंकि शासन की, मुख्यमंत्री जी की, सभी की यही पहली प्राथमिकता है कि आम जनता का, गरीब जनता का हित होना चाहिए। उसमें हमें कौन कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा बिल्डर है, वो हमें नहीं देखना है। तो उसमें इसने एकदम क्लियर किया है इनको कि हम कार्रवाई करेंगे और अगर जनता के साथ अन्याय हुआ तो किसी भी तरीके से किसी भी बिल्डर को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इसको मैं अभी ऑफ हैंड कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा भी होगा तो स्वाभाविक है कि प्लाट खरीद के इन्होंने अपने ही परिवार में रख लिए हैं कि जब डेवलपमेंट वगैरह सब हो जाएगा उसके बाद वो प्लाट ऊँची कीमत पर बेच दिए जाएंगे। तो इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने प्लाट बेचे तो डेवलपमेंट कराना इनकी जिम्मेदारी है। जो भी बिल्डर प्लॉट बेचते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि डेवलपमेंट कराएं और जनता को जो पैसा उन्होंने लिया उसके बदले में उन्हें डेवलप प्लॉट मिले और उसके बाद नगर निगम से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेकर वो नगर निगम से फिर अपना बिल्डिंग परमिशन लेके घर बना सकें। आदमी ये सब काम इसीलिए करते हैं ना कि अपना घर बना सकें, और नहीं हो पा रहा है तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। तो कई जो रहवासी उनको एनओसी की भी मांग करते हैं, एनओसी भी उनकी बननी पड़ेगी। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि इन्होंने डेवलपमेंट के लिए अतिरिक्त पैसा भी मांगा है, एनओसी का पैसा भी मांग रहे हैं, गेन में जो पैसा लग रहा है वो भी ले रहे हैं, मेंटेनेंस का पैसा भी ले रहे हैं। तो ये सब मैंने उनसे कहा है कि आप सब चीज़ें लिखित में दे दीजिए, उसके बाद अगर 3 दिन में इनका कमिटमेंट के हिसाब से आगे ये कोई लेटर हमें नहीं देते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। सर, जन सुनवाई थी नहीं किया तो हमने इन्हें बताया है कॉलोनी वालों को कि जो इन्होंने जो गलतियां की हैं, जो इनकी चूक है, जो इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया, ड्यू डिलीजेंस नहीं किया है नियमों के हिसाब से, वो सब लिखकर हम पुलिस में शिकायत करेंगे, एफआईआर कराएंगे। इनकी कॉलोनी के विरुद्ध जो कार्रवाई हो सकती है हम सब कार्रवाई करेंगे। बिल्डर की ओर से सर कौन अभी प्रस्तुत हुआ? बिल्डर की तरफ से शायद आदित्य डागरिया नाम है उनका, जो प्रस्तुत हुए थे, और जो मेन बिल्डर हैं डागरिया, ऐसा उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए आए हैं। तो चूंकि ये उनके बेटे ही हैं तो ये पूरी तरह इनको अधिकार प्राप्त हैं, और अगर नहीं करते हैं कार्रवाई तो हम कार्रवाई करेंगे। सर, एक बात और